बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको बताएंगे कि मैथ में आपको अपना स्कोर किस तरीके से बढ़ाना है। एंड मेरे जो नंबर्स हैं वो कभी 15, कभी 14, कभी 13। ठीक है, 13 से कम मेरे आज तक रोजगार विद अंकित में जब नहीं हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि टेस्ट बुक में मेरा स्कोर क्या रहता होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस के लिए मैथ जो आएगा वो 15 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर का आएगा। और आपको इन 15 नंबर में भी 15 नंबर लाने हैं। देखो, एक बार जीके जीएस में नहीं आएंगे चलेगा, ठीक है, कंप्यूटर में नहीं आएगा चलेगा, लेकिन मैथ में कोई भी ऑप्शंस नहीं छूटता है कि आपके जो नंबर्स हैं 15 में 15 ना आए। बेशक आपकी कैलकुलेशन वहाँ गलत हो जाए जल्दी में तो कह नहीं सकते, लेकिन बहुत से लोग जो है वो 15 में आउट ऑफ 15 करके आते हैं। रीजनिंग में भी समझ में ना आए तो बेशक एक क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे में पूरे आते हैं। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें तो 10 नंबर्स का अपना कंप्यूटर आता है दिल्ली पुलिस में, 15 नंबर का मैथ आता है और 50 नंबर का जो जीके जीएस का पोर्शन है वो आता है। अब बच्चा अपना 25 नंबर का, तो 25 नंबर की अपनी क्या आती है? रीजनिंग आती है, जिसमें आपको ये जो 40 नंबर्स है ना, ये आपको पूरे में पूरे लाने हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे हम वीडियो बनाएंगे हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, फिर आपको धीरे धीरे ये भी बताएंगे कि कौन से चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिनको आपको क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना बताएंगे कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। फिर सब्जेक्ट जितने भी विषय होंगे ना, उनके सब्जेक्टों को किस तरीके से तैयार करना है हम आपको वो भी बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैंने मैथ उठाया है, कल हम कल कंप्यूटर उठाएंगे, परसों ऐसे धीरे धीरे करके हम अपने जो वीडियो है वो लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अपने एक कोई फ्रेंड्स जो भी हों उनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, 1000 तक आप मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो करवा दीजिए, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। जो लोग शुरुआती हैं, यानी जिन्हें ना तो अभी तक बेसिक आता है, ठीक है, और ना ही उनको क्वेश्चंस लगा पाते हैं, वो कैसे करने हैं उनको। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि किसी भी एक टीचर को आपको पकड़ लेना है। हम जो प्रेफर कर रहे हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि आप उन टीचर से पढ़ो, आपको जिस भी टीचर से पढ़ना है ना, आप उस टीचर से पढ़ो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा टीचर बेहतरीन समझा सकता है और आप में किस टीचर को समझने की क्षमता है। टीचर्स के लिए मैथ में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे। ठीक है, रोजगार विद अंकित के राहुल सर हैं, ठीक है, साहिल सर हैं, अड्डा 247 के भी हैं। ठीक है, उनके नाम नहीं पता क्योंकि जिनसे हम पढ़ते नहीं उनके हम नाम भी नहीं जानते। तो आपको जिस भी टीचर से पढ़ना है, एक राहुल सर और हैं, दूसरे हैं जो राहुल सर, ठीक है, कैलकुलेशन बताते हैं। इसके बाद में राकेश सर हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं इनकी, पुराने वीडियो। इसके बाद में गगन प्रताप सर हैं, बेसिक चीज़ें। आदित्य रंजन सर हैं। मैथ के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको जिसको उठाना है उठा लो। शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत बताएं हम आपको। सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है, हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करना है, एकदम उसकी जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है आपको। ठीक है, वो सीखना है। जब आप चैप्टर सीख जाओ कि इस चैप्टर में ये है, ठीक है, जैसे आपको टाइम एंड वर्क है, वो किस पर डिपेंड रहता है, आपको क्षमता निकालनी आनी चाहिए। पाइप एंड जो नल एंड टंकी है उसमें भी आपको क्षमता निकाल लेनी चाहिए, कौन सी पाइप कितने से पानी निकाल रहा है, ठीक है, और डाल रहा है कितने से, ये आनी चाहिए। मेंसुरेशन में क्या आना चाहिए आपको? मेंसुरेशन में एक तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए और उसमें पुट करना आना चाहिए कि क्या है, कैसी चीज़ें हैं, पहले समझो। अब अगर त्रिज्या दी गई है तो त्रिज्या r बराबर दी गई होगी या फिर 2r बराबर दी गई हो, लेकिन 2r को व्यास बोलते हैं। बहुत से लोगों को यही पता नहीं होता कि व्यास
बोलते किसको है, तो 2R को बोलते हैं। ठीक है, बहुत से होंगे ऐसे जिनको पता ही नहीं होता कि बोलते क्या है। तो छोटी छोटी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होती है, हमें वो पहले सीखनी है हर एक चैप्टर की। पहले आप चैप्टर सीखिए। जब आप चैप्टर सीख जाए, ठीक है, किस चैप्टर में क्या है, चैप्टर सीखने के बाद आपको करना क्या है, आपको किसी भी एक टीचर्स की जो PDF वगैरह है, या फिर आप अपनी बुक प्रेफर वैसे तो हम ये कहते हैं कि आप पहले बुक से लगाइए किसी की भी। फिलहाल जो TCS एग्ज़ाम ले रहा है उसके बेस पे पुरानी बुकें भूल जाइए। ठीक है, पुरानी बुकों में बहुत सारा कंटेंट जो है वो अलग है, सॉल्यूशन भी उनका अलग है। लेकिन अब जो ट्रेंडिंग बुक आ रही है ना, उनमें कैलकुलेशन भी बहुत नाम मात्र के बराबर आ रही हैं। तो फिर आप अपनी बुक से लगाइए। बुक से अगर आप बोर हो जाते हैं बुक से, तो किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए और उसकी PDF जो है वो टेलीग्राम पर अपलोड हो जाती हैं, उस PDF से लगाना शुरू कीजिए। उस PDF में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, फिर आप उनके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, क्या देखना है आपको, पहले PDF लगाइए। जो PDF में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो आप उनके वीडियो देख के समझ लीजिए, और समझने के बाद फिर आप उस PDF में जाकर अपने क्वेश्चंस को लगाइए। दूसरी बात, मान लो आपने वो भी कर लिया और ये भी कर लिया, फिर भी आपकी जो प्रैक्टिस है वो नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे, तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक पर जाइए, उस पर चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़े हुए हैं, वो भी टाइमिंग के साथ में। आप टाइमिंग के अंदर लगाने की कोशिश कीजिए कि आप अपने टाइमिंग के अंदर क्वेश्चन लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, उनको टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा नहीं, तो जब हमने लिया था तब कुछ 270 रुपये का आया था, अब पता नहीं कितने का है। तो आप जा कर के एक बार पे कर दीजिए। ठीक है, जब ऑफ़र चले तब करना, अभी नहीं। अभी आप सीखिए, अभी आप बिगनर हैं। ठीक है, बिगनर वालों के लिए तो इतनी थी। पहले आपको जो अपना सब देख लें, चैप्टर वाइज पढ़ लेना है। चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद में आपको अपनी बुक प्रेफर करनी है, या फिर किसी भी की भी PDF उठा करके उसको लगाना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक टाइमिंग सेट करनी है और सोचना है कि इतने मिनट में मुझे इतने क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन का है तो थोड़ा टाइम लेगी, टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलना है। इसके बाद में अब जो मिडिल में है, मान लो जिन लोगों को अध पर बेसिक छूटा हुआ है और क्वेश्चंस तो कुछ लगा लेते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन लगा लेते हैं आउट ऑफ 15 में। ठीक है, 10 क्वेश्चन लगा लेते हैं, ये 5 क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, तो इनके लिए हम एक प्रेफर कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि इनको क्या करना है। ठीक है, शुरुआत में बिगिनर में तो सिर्फ 5 नंबर ही ला पाते होंगे, ठीक है, आउट ऑफ 15 में। लेकिन जो मिडिल वाले हैं वो 10 नंबर आ जाते होंगे, 10, कभी कभी 11 भी आ जाते होंगे। ठीक है, कभी और कम स्कोर चला जाता होगा, 9, 8। ठीक है, ऐसे आउट ऑफ 15 में। तो इनको क्या करना है, इनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए अब आप। ठीक है, अगर इतने नंबर बन रहे हैं आपके, तो आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा। आपको टाइमिंग लगा लेनी है कि नहीं, मुझे ये 10 क्वेश्चंस चक्रवृद्धि ब्याज के 10 मिनट में करने ही करने हैं। ठीक है, अभी ये नहीं कि बिल्कुल लुल्ले पुंजे क्वेश्चन को उठा लेना है, नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन को उठाइए। दिल्ली पुलिस इतने सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं पूछती है। ठीक है, दिल्ली पुलिस हमेशा हार्ड क्वेश्चन पूछती है। अगर आपके 15 क्वेश्चन है, 15 में आपको 8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको अटका सकते हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन वाली प्रैक्टिस नहीं की है, जिनको कड़ी से कड़ी जोड़ना नहीं आता है मैथ में। ठीक है, तो उनके लिए ये दिक्कत आ सकती है। 8 क्वेश्चंस तो कोई भी नॉर्मली बने। देखो GK GS में तो अगर आपको कंफर्म पता है ना, तो ही आप टिक कर सकते हैं। लेकिन मैथ में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप ऑप्शंस को उठा के उनमें ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि कितनी एज होगी, तो उन क्वेश्चंस को हम उठाकर उसमें पुट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं एक बार। लेकिन GK GS में नहीं कर सकते, हम कैसे भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल वालों के लिए कि वो अपनी प्रैक्टिस
बहुत बेहतरीन तरीके से करें। सामने टाइमिंग लगा लें कि 10 मिनट में मुझे 10 क्वेश्चंस करने हैं पाइप एंड सिस्टम के, यानी नल एंड टंकी के। तो 10 क्वेश्चंस आपको वो अच्छे लेवल के करने हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के। अच्छे लेवल का मतलब समझते हो कि सीजीएल से थोड़ा सा तो नीचे, लेकिन एमटीएस से थोड़ा ऊपर, ठीक है। एसएससी एमटीएस से थोड़ा ऊपर, लेकिन सीजीएल से थोड़ा सा नीचे। अब आप समझ सकते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए। बिगनर के लिए तो बता चुके हैं, आप अपना बिगनर वाले उतना वीडियो देख के अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब जिन लोगों के जैसे कि क्वेश्चंस बनते हैं, मान लो 15 में 13, 14, ठीक है, कभी कभी 15, ये मेरा स्कोर रहता है, ठीक है, आउट ऑफ 15 में। हमेशा स्कोर ऐसा ही रहा है, कभी कम नहीं हुआ है मेरा स्कोर, ठीक है। तो मेरी सबसे जो हम अभी प्रेजेंट टाइम में जो करते हैं वो ये है कि मैंने एक बुक मंगा रखी है जो राहुल सर की है, राहुल टियोटा जो सर हैं रोजगार पे अंकित की, उनकी बुक मंगाई है। उस बुक में मैंने जो भी जैसे चक्रवर्ती ब्याज के जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनमें जो किस्तों वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमें कभी कभी अटका देते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो किस्तों वाले लग जाते हैं चक्रवर्ती ब्याज पर। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अटका सकते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो उस बुक में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो चीज़ें बेसिक हैं कि कहाँ से किन चीज़ों को ले जाते हैं, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस के द्वारा। मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें ज़रूरी नहीं कि वो मेथड कोई फार्मूला ही हो या फिर कोई मेथड इस्तेमाल हो रहा है, अपना दिमाग भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो हार्ड वालों के लिए सिर्फ यही है कि आप अपनी प्रैक्टिस रखिए जारी, ठीक है, फिर बाकी एग्ज़ाम में जो होगा वो देखा जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को सच बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप समझने की या सोचने की या करने की क्षमता क्या रखते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन लोगों को तो फॉर्मूला तक याद नहीं होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता भी है ना, तो वो ए और बी की वैल्यू पुट नहीं कर पाते हैं इसमें, कि ए और बी की वैल्यू कैसे पुट करनी है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना कैसे है। तो उनको यही चीज़ें पता नहीं। तो या तो आप किसी टीचर्स के थ्रू इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई टीचर्स नहीं है आपके आसपास में, या फिर कोई अच्छे तरीके से आपको नहीं पढ़ा पाता है, तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। किसी भी टीचर्स को उठा लीजिए, सब टीचर्स बेहतरीन पढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि, हाँ ये मान सकते हैं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराना और पढ़ाना दोनों अलग बात हो। पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हर कोई नहीं करा सकता है। क्वेश्चन कराने के लिए तो आपको फिर टीचर ही या तो प्रेफर करते हैं, या तो आप आदित्य रंजन सर की पीडीएफ लगा लीजिए, या तो आप राहुल टियोटा सर जो है रोजगार पे अंकित के, उनकी प्रैक्टिस सेट होती है रात में 9 बजे सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, और सुबह उनकी प्रैक्टिस जो चैप्टर वाइज चल रहे हैं अभी दिल्ली पुलिस के लिए वो, फिर बाद में वो प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में 5 से 6 क्वेश्चंस बहुत टफ लेवल के आते हैं, जो जिनको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही है मेरे लिए। एंड गाइस थोड़ा रेस्पॉन्स अच्छा दे देना इस वीडियो में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बताएं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एक बार, ठीक है, कि जीके जीएस पे बनाएं या फिर कंप्यूटर पे बनाएं या फिर रीजनिंग पे बनाएं। तो तब तक के लिए जय हिंद।